students, I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Negro Lectures. Today we will continue the lecture series for BG 4th semester students, that is chemistry of functional groups containing oxygen second. उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत. अब आप आज देखेंगे, देखो ख्याल रखो यहाँ जो इसमें मसला होता है अटैक ऑफ साइनाइड. ठीक है, देखो हम साइनाइड देखेंगे. इसका होमो हाइस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका मतलब दिस इज नेकेड न्यूक्लियोफाइल. इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है. अब हमें क्या है, मैंने एनर्जी लेवल बनाई थी उस दिन, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग पाई एस्ट्रिक्स सिग्मा एस्ट्रिक्स. ठीक है, पहले किस पे अटैक करेगा, पहले इस पे अटैक करेगा, फिर इसके बाद सिग्मा पे, सिग्मा एस्ट्रिक्स पे. तो हमें देखना है, इसमें ख्याल रखो क्योंकि पाई बॉन्ड पे अटैक करता है. हमारा कार्बोनाइल सिस्टम ऐसे है, देखो यहां से हमारा पाई बॉन्ड है. अब पाई बॉन्ड में दो ऑर्बिटल्स है, एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. लेकिन हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अटैक होगा. देखो दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, जिसको आप बोलोगे लूमो, दिस इज लूमो और पाई एस्ट्रिक्स. होमो हमारा ऐसे है, और यहां से भी हम बना सकते हैं, एक एक ऑर्बिटल में दिखा सकता हूं. दिस इज होमो जिसने बॉन्डिंग बनाई है, जिसको बोलते हैं आप पाई. दिस इज लूमो जिसको आप पाई एस्ट्रिक्स बोलते हो. देखो कैसे होती है इसकी स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन. अगर पॉजिटिव इस साइड है तो पॉजिटिव इस साइड भी होगा. ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो हमारा होमो है, दोनों साइड सेम होता है. अगर पॉजिटिव है तो उसी साइड पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो इसी साइड नेगेटिव होगा. लेकिन इन कंपैरिजन तो लूमो जो हमारा होता है, अगर पॉजिटिव इस साइड है तो अपोजिट साइड में उसका दूसरा लूप होगा पॉजिटिव लूप. तो जो हमारा साइनाइड है ना, वो जो साइनाइड है वो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन. ठीक है, अटैक कैसे होता है अब मैं दिखाता हूं. ठीक है, लेकिन वो लूमो, ये आपको ख्याल रखना है, लूमो पे अटैक करता है, ना कि होमो पे. होमो ने ऑलरेडी बनाया, इस पे अटैक नहीं करेगा. ठीक है, अब देखो क्या बन जाएगा हमारा साइनोहाइड्रिन. कैसे बन जाएगा, ख्याल रखो, देखो R dash. Now CN will attack from any side. ऐसे लोमो पे अटैक किया पाई एस्ट्रिक्स के, तो ये ऐसे होता है. फिर उसके बाद जो मैंने प्रोटोनेशन बोला वो वाला सेटअप भी हो जाएगा. ये वाला हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज साइनोहाइड्रिन, दिस इज साइनोहाइड्रिन. यहां आपको एक ख्याल रखना है, अगर यहां से बॉन्डिंग क्या है, यहां कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, यहां है हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp2. तो sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120. तो इसका मतलब R और R ग्रुप्स फार अपार्ट होंगे, दे आर फार अपार्ट. नाउ कमिंग टू दिस वेरी सेंटर, अब इस कार्बन पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ बॉन्ड एंगल कितना होगा, इट इज 19 डिग्री, 19 डिग्री 0.6. सो ये और ये अब क्लोज आ जाएगा. ठीक है, ये और ये अब क्लोज आ जाएगा. Attack of CN, that is naked nucleophile on LUMO of pi asterisk of CO, then formation of cyanohydrin. साइनोहाइड्रिन को हम बैक वापस कार्बोनाइल सिस्टम में ला सकते हैं. ठीक है, देखो कैसे. फिर से मैं एक काम करूंगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, हम क्या करेंगे इसमें, हम एक चीज कर सकते हैं इसमें, अगर बैक हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर डालेंगे.
ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, तो वाटर में क्या बन जाएगा OH नेगेटिव। नाउ इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम हियर, इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या बन जाएगा CnR R डैश, यहां क्या आ जाएगा O नेगेटिव, O नेगेटिव कम बैक टू इट्स ओरिजिनल, ऐसे रिमूवल ऑफ Cn, ठीक है। तो क्या बन जाएगा फिर से कार्बोनाइल सिस्टम वापस, R डैश प्लस NaCN प्लस H2O, ठीक है। सो मुश्किल मत है रिएक्शन, आपको बस ख्याल रखना है जो हमारा CNS साइनाइड जिसने साइनोहेड्रिन बनाई, इट इज फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और इट इज नेकेड न्यूक्लियोफाइल, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जिस पे ये अटैक करेगा दैट इज LUMO, दैट इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी ओरिएंटेशन टोटल अपोजिट होता है अलग अलग लूप्स में, तो वो अटैक करता है रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ साइनोहेड्रिन आफ्टर प्रोटोनेशन, ठीक है। हम उसको वापस अपने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस ला सकते हैं। उसके बाद आपको और एक चीज देखना है, पहला आपका टॉपिक था स्ट्रक्चर, दूसरा आपका टॉपिक क्या था रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी आपने नहीं देखी अभी आपने स्ट्रक्चर खाली देखा है कार्बोनाइल सिस्टम का। अब हम रिएक्टिविटी देखेंगे। देखो सिंपल फंदा है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल सिस्टम टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनाइल सिस्टम टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। देखो ख्याल रखना, हमारे पास अगर सिस्टम ऐसे होगा, पहले फॉर्मल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड, 3 का दिखाऊंगा बस, एस्टोन, तीन सिस्टम्स है, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड, दिस इज एस्टोन, ओके। या इसको बोलते हैं मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 2-one, जैसे भी आप बोल सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब मसला क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल तो सेम ही है, न्यूक्लियोफाइल हमारा सेम है, चलो साइनाइड हम मानेंगे, न्यूक्लियोफाइल तो सेम है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस पे अब कोई टेंशन नहीं है, वेदर इट अटैक्स दिस, वेदर दिस अटैक्स दिस, या इस पे। अब हमें टेंशन किस चीज का है, टेंशन ये है कि ये वाला जो यहां कार्बोनाइल सिस्टम है, कार्बोनाइल कार्बन है, ये कैसा है। अब अटैक करने के लिए, इस न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए ज्यादा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये नेगेटिव चार्ज यहां पे ज्यादा अटैक करेगा। जब ऑलरेडी इसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो ये ज्यादा अटैक नहीं करेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे बन जाएगा कि यहां से इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। तो यहां अगर हम देखेंगे डोनेशन इफेक्ट कुछ भी नहीं है, यहां अगर हम देखेंगे तो एक डोनेशन इफेक्ट है, ये इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, नतीजे क्या निकल जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अगर यहां देखेंगे 2 डोनेशन इफेक्ट है, ठीक है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफरेबली अटैक दिस कार्बन मोर इजिली एज कंपेयर टू दिस कार्बन, एज कंपेयर टू दिस कार्बन। So the reactivity of carbonyl system depends upon the side groups. If there are bulky groups, then the reactivity is less as compared to smaller groups. So this was all about the structure and reactivity of carbonyl system. Thank you for your cooperation. Forget what they doing, keep on doing.